अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने फ़ेज़ की डेफिनेशन और फाइनल फ़ेज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला बनाया था, जो कि अभी भी सामने लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक, तो इससे आप फाइनल जो फ़ेज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फ़ेज़ के यूजेज में से एक यूजेज को डिस्कस करेंगे, और वो यूजेज है कि आप इसकी मदद से किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का किसी ख़ास टाइम इंस्टेंट पर उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। और इसके मुतालिक हमने पहले भी काम किया है, जो कि मेरी पहली वीडियो आई थी SHM पर, उसमें मैंने इसके बारे में बताया कि कैसे आप इसे कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं से शुरुआत करें। ये पेज मैं यहीं पे रख लेता हूँ क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा। तो वो जो इक्वेशन थी वो कुछ यूँ थी कि जो पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होगा, जिसे हम y से लिख रहे थे, वो बराबर होगा y0 साइन फाई। यहाँ पर आ रहा था फाई से मुराद उसका उस पार्टिकल का फेज़ है, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का फेज़। फॉर एग्जांपल मैं एक वेव यहाँ पे बनाता हूँ, रफ सी डायग्राम बनेगी। लेट्स से ये रही वो वेव। ठीक, अब यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, और हमने इसका इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड मालूम करना है, यानी कि ये, और ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जिसे हम रिप्रेजेंट करें y0 से। ठीक है, तो हमने ये मालूम करना है। तो लास्ट हमने इसको एग्जांपल पहले भी की है, उसमें डायरेक्टली फेज़ में बताया गया था। इसमें लेट्स से हमें फेज़ नहीं बताया जाता, बल्कि वेव की फ्रीक्वेंसी बता दी जाती है। ठीक है, इस पार्टिकल का कोई इनिशियल फेज़ बता दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि इतने टाइम के बाद अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी कि हमें टाइम बता दिया जाता है। तो चले मैं एक डिटेल डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। यहाँ पे जो मैं डायग्राम बनाऊंगा टाइम इंस्टेंट t = 0 पर है, और यहाँ पर उसी वेव की डायग्राम बनाई जाएगी, लेकिन लेट्स से टाइम इंस्टेंट t2 = t पर है, यानी कि जो टाइम इंटरवल पास कर गया वो t के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल ये वेव की इनिशियल पोजीशन थी, ठीक, t = 0 पर, और हमारा पार्टिकल लेट्स से इस जगह पर कहीं पर था, यानी कि ये था इसका इनिशियल फेज। अब चूंकि ये एक प्रोग्रेसिव वेव है, मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो चुनाचा इसके नतीजे में क्या होगा, क्रेस्ट और ट्रफ मूव कर रहे होंगे। लेकिन जहन में रखिएगा कि वेव में क्रेस्ट और ट्रफ तो मूव करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है मीडियम में, लेकिन वेव में आपका पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करेगा, यानी कि वेव के अलांग उसके साथ आगे नहीं बढ़ेगा, ट्रांसवर्सली ऑसिलेट ज़रूर करेगा ऊपर नीचे। तो मैं इसे चलें इसी पर चंद डायग्राम्स और बनाकर दिखा देता हूँ, फिर फाइनल हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। लेट्स से ये इसकी पहली पोजीशन थी वेव की। आफ्टर हम कहें कि सम टाइम इंटरवल या नेक्स्ट इंस्टेंट कह दें, वेव थोड़ा आगे मूव कर जाती है, लेट्स से यहाँ पर आ गई। ठीक है, फिर फर्दर थोड़ी देर के बाद ये चलिए इसकी सेकंड पोजीशन, ये इसकी थर्ड पोजीशन। ठीक है, वेव मूव कर रही, ट्रैवल कर रही। फिर यहाँ पर अभी इतनी सारी वेव्स बनेंगी कि शायद आपको समझ में बाद में ना आए कि कौन सी वेव कौन सी है, तो चुनाचा आप शुरू से इसे देखते रहिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी मैंने 6 पोजीशंस बनाई। अब होगा ये कि जब ये वेव इस तरीके से मूव करेगी, पार्टिकल वेव के साथ आगे नहीं जाएगा, पार्टिकल इसी जगह पर ऑसिलेट करेगा। जब सेकंड पोजीशन होगी तो पार्टिकल इसी जगह से मुराद, यानी कि एक्स के लिहाज से वहीं पर रहेगा, तो अब ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं बल्कि इस जगह पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन में। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड वेव, और जब थर्ड वेव आ रही है आप देख सकते हैं, यानी कि थर्ड पोजीशन पे वेव पहुँच रही है, तो अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। जब फोर्थ आएगी तो यहाँ पे मूव कर जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके जब फिफ्थ आ रही तो इस जगह पर है, और जब सिक्स्थ आ रही देख सकते हैं, सिक्स्थ ये रही पोजीशन, तो पार्टिकल कुछ इस जगह पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वेव तो आगे बढ़ी, लेकिन पार्टिकल वहीं पर ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। तो अब इसके लिए डायग्राम फिर बनानी पड़ेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक,
कन्फ्यूजन रहे तो आप अपने उसमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं अब दोबारा दो पोजीशंस पर वेव को रिप्रेजेंट करता हूँ, T1 0 और T2 T पर। लाजमी नहीं कि आप बहुत लंबी चौड़ी वेव बनाएं, बस ठीक है ये आगे प्रोपोगेट कर रही। तो ये इसका शार्ट जो हमने लिया है वो T1 0 सेकेंड पे लिया है इनिशियल इंस्टेंट पर। अब वेव आगे मूव कर जाती है, इस तरह भी वेव का कुछ पार्ट होगा जो कि नेगेटिव पर अब ब्लड से ही आगे आ चुका है। अच्छा पॉइंट तो हम मेंशन करते हैं, ये था हमारा पॉइंट, ठीक है। इसका इनिशियल फेज 5i है, तो अब वेव आगे आती है। अब ये पार्टिकल इस पोजीशन में पहुंच चुका है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो कि जैसे हम लिख रहे थे y0 से, और इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जिसे हम लिख रहे हैं y से। अब हमसे इसका एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, अब इसका फेज होगा 5 के बराबर। अब इसके एम्पलीट्यूड के लिए हम यहाँ पर डेरिवेशन कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे थे, तो इंशाअल्लाह हम अपने काम को और बेहतर बनाएंगे बाय द टाइम। y0 sin 5। अब अगर 5 को देखा जाए, 5 को अभी हमने यहाँ पे ड्राइव भी किया था। 5 का फार्मूला है 2π/ft + 5i। तो अब इस चीज़ को मैं उससे पुट करता हूँ एज 5 यानी कि फाइनल फेज, thus ये आ गया आपके पास किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला। और इसी को हम फिर वेव फंक्शन का नाम भी देते हैं, क्योंकि इससे आप वेव के एम्पलीट्यूड को डिसाइड करते हैं। अब y0 इसमें इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जो भी एक पार्टिकल अचीव कर रहा है। f यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वेव की या ऑसिलेशन की। t यहाँ पर टाइम इंटरवल है, जिस टाइम इंटरवल के बाद आप उसका एम्पलीट्यूड देख रहे हैं। 5i इनिशियल फेज है, या फेज कांस्टेंट भी कहते हैं। फेज कांस्टेंट इसलिए क्योंकि मुसलसल डेल्टा 5 में ऐड होगा, इसकी एक कांस्टेंट अमाउंट ऐड होगी। मिसाल के तौर पर अगर इनिशियल फेज 20 डिग्री है, फेज आपकी चेंज हो रही है 80, तो 80 में 20 ऐड हो जाएगा। अगर फेज चेंज आ रही है 100, तो 100 में 20 ऐड हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू की तरह रहेगा। तो ये आ गया, ठीक है। अब इसकी मदद से हम एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल भी इस पर देखते हैं, तो लेकिन एग्जांपल के लिए मुझे डायग्राम्स कुछ साफ सुथरी बनानी पड़ेंगी, तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर बाद काम करते हैं। मैं वीडियो शेयर करूँगा।